भारत ने वर्षों तक दुनिया से हथियार खरीदे, लेकिन समय के साथ एक ऐसा दौर आया जब देश ने यह सुनिश्चित किया कि अब केवल खरीदार नहीं बल्कि आधुनिक हथियार का निर्माता और निर्यातक भी बनना है। इसी सोच से एक ऐसी मिसाइल को जन्म दिया जिसका नाम आज पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है, और वो मिसाइल है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, यह वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सटीक मारक क्षमता और तेज प्रहार की शक्ति से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी प्रगति और सामरिक प्रगति का भी एक सटीक उदाहरण है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इस मिसाइल को आवश्यकता के अनुसार भूमि, युद्धपोत, पनडुब्बी या लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। लॉन्च होते ही यह अपने निर्धारित लक्ष्य की दिशा में अत्यधिक गति से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ठोस ईंधन वाला बूस्टर मिसाइल को बहुत कम समय, आवश्यक ऊंचाई और तेज गति प्रदान करता है। यही प्रारंभिक गति आगे की उड़ान के लिए आधार तैयार करती है। आवश्यक गति प्राप्त होते ही बूस्टर अपने आप अलग हो जाता है। इससे मिसाइल का वजन कम हो जाता है और वह अगले चरण की उड़ान अधिक दक्षता के साथ जारी रखती है। इसके बाद रैमजेट इंजन काम करना शुरू कर देता है, जो मिसाइल की पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक गति बनाए रखने में इसकी सहायता करता है। इसी कारण ब्रह्मोस लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से उड़ान भर सकती है। उड़ान के मध्य चरण में मिसाइल अपने मार्ग तंत्र की सहायता से निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ती है। आवश्यकता पड़ने पर यह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी दिशा में छोटे छोटे सुधार भी कर सकती है। लक्ष्य के निकट पहुंचते ही मिसाइल अंतिम चरण में प्रवेश करती है और अत्यधिक सटीकता के साथ अपनी दिशा को समायोजित करती है। इसका उद्देश्य लक्ष्य पर बिल्कुल सही स्थान पर प्रहार करना होता है। अंत में ब्रह्मोस अत्यधिक गति के साथ अपनी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचकर मिशन पूरा करती है। इसकी तेज रफ्तार, सटीक निशाना और कम प्रतिक्रिया समय इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सुपरसोनिक मिसाइलों में शामिल करती है। इस मिसाइल का विकास भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस की एक प्रमुख रक्षा संस्थान के दौरान संयुक्त प्रयासों से किया गया है। दोनों देशों ने अपनी तकनीकी और अनुभव को मिलाकर एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जो थल, जल, वायु तीनों माध्यमों से दागी जा सकती है। समय के साथ इसके कई आधुनिक नए संस्करण भी विकसित किए गए हैं। शुरुआत में ब्रह्मोस का उद्देश्य केवल भारतीय सेनाओं की शक्ति को बढ़ाना था, लेकिन जब इसके सफल परीक्षण लगातार होने लगे और इसकी क्षमता दुनिया के सामने आई, तब कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई। भारत के लिए यह केवल रक्षा क्षेत्र की उपलब्धि नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में प्रवेश करने का अवसर भी था। धीरे धीरे भारत ने रक्षा निर्यात को नई दिशा दी। सबसे पहले कुछ मित्रों देशों के साथ बातचीत शुरू हुई, फिर एक एक करके समझौते होने लगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब दुनिया भारत को केवल हथियार खरीदने वाला देश के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक रक्षा तकनीक उपलब्ध कराने वाले विश्वसनीय साझेदार के रूप में भी देखने लगी थी। अब वर्ष 2026 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति का एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते के साथ इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन चुका है। यह समझौता केवल मिसाइल की बिक्री नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सामरिक भूमिका का भी संकेत है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अब तक 3 देशों के साथ महत्वपूर्ण निर्यात समझौते हो चुके हैं, जबकि कई अन्य देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश बन गया। जनवरी 2022 में दोनों देशों के बीच लगभग 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ और इसके बाद भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति करना भी शुरू कर दिया था। इसी के साथ वियतनाम के साथ वर्ष 2026 में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रक्षा समझौते की पुष्टि हुई। इस समझौते ने भारत और वियतनाम के बीच सामरिक सहयोग और अधिक मजबूत कर दिया तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को नई मजबूती मिली। इसके बाद इंडोनेशिया जुलाई 2026 में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा विदेशी देश बन गया। इस समझौते के साथ भारत ने एक और महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी स्थापित की और वैश्विक रक्षा निर्यात में अपनी मजबूती और उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा मलेशिया, ओमान, मिस्र, ब्रुनई, दक्षिण अफ्रीका, चिली तथा कुछ अन्य देशों ने भी ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। हालांकि इन देशों के साथ अंतिम निर्णय समझौते की सार्वजनिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इन समझौते से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि आधुनिक और विश्वसनीय रक्षा प्रणालियों का एक प्रमुख निर्यातक भी बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल आज भारत की वैज्ञानिक क्षमता, स्वदेशी तकनीक और वैश्विक सामरिक शक्ति की एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुकी है।
ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती वैश्विक मांग भारत के लिए कई नए अवसर लेकर आ सकती है। आने वाले वर्षों में भारत की आगे की राह कुछ इस प्रकार हो सकती है। भारत अधिक से अधिक मित्र देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात समझौता कर सकता है, जिससे रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ब्रह्मोस के नए और अधिक उन्नत संस्करण विकसित किए जा सकते हैं, जिसकी मारक क्षमता, गति और तकनीक पहले से कई गुना अधिक तेज हो सकती है। रक्षा अनुसंधान और स्वदेशी निर्माण को और अधिक गति मिल सकती है, जिससे भारत आधुनिक हथियार निर्माण क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा। रक्षा उत्पादन बढ़ने से निजी उद्योग, छोटे मध्यम उद्योगों और हजारों कुशल युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इंडो पैसिफिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सामरिक साझेदारी और मजबूत हो सकती है, जिससे मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग और गहरा हो सकता है। यदि यही गति बनी रही तो भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातक देशों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है तथा वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी तकनीकों की सफलता भारत को आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ाएगी तथा वैश्विक मंच पर उसकी रणनीतिक और तकनीकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इंडोनेशिया का निर्णय केवल एक मिसाइल खरीद का फैसला नहीं था, बल्कि अपनी समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश होने के कारण इंडोनेशिया के सामने अपनी लंबी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है। इस चुनौतियों को साकार करने के लिए उसे एक ऐसी मिसाइल प्रणाली की आवश्यकता थी जो अब उसे ब्रह्मोस मिसाइल मिलने के बाद वो पूरी हो सकती है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महीनों से इस समझौते पर चर्चा चल रही थी। दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों, तकनीकी पहलुओं तथा प्रशिक्षण, रखरखाव और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर भी विस्तार से विचार किया जा रहा था। अंततः दोनों देशों ने इस रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई देने का निर्णय लिया और समझौते पर सहमति बनाई। कुल मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल की यह सफलता केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, स्वदेशी तकनीक और बढ़ती वैश्विक रणनीतिक ताकत का एक प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यदि भारत इसी गति से रक्षा अनुसंधान और निर्यात की दिशा में आगे बढ़ता रहा तो वह दुनिया का प्रमुख रक्षा निर्यात देशों में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत कर सकता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ब्रह्मोस की इस सफलता के बाद कौन कौन से देश अगला ग्राहक बन सकते हैं और भारत की रक्षा यात्रा किस नई दिशा तक पहुंचने वाली है, यह आगे वाला समय ही बताएगा।